बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि मुल्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का खतरा। जिला इंतजामिया ने लाहे अमल की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स का इंतजाम करने के लिए महकमा सेहत की कोशिशें जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 8 बेड्स का HDU यूनिट फाल कर दिया गया, जबकि HDU में 4 वेंटिलेटर्स भी लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में गुज़िश्ता रोज कोरोना इमरजेंसी का निफाज किया गया। उस हवाले से अगर हम बात करें तो अब महकमा सेहत की जानिब से वेंटिलेटर के इंतजामात के हवाले से वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पताल मिलकर वेंटिलेटर का इंतजाम करेंगे। और अगर हम बात करें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल की, तो वहां पर 8 बेड का HDU यूनिट फाल कर दिया गया, जहां पर इब्तिदाई तौर पर 4 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। उस हवाले से महकमा सेहत हुकाम का ये कहना है कि वहां पर कोरोना के सीरियस मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ निजी अस्पतालों की बात कर लें तो इसके मुख्तार शेख हॉस्पिटल की जानिब से, उसके अलावा मेडिकेयर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, ज़ैद रफीक हॉस्पिटल की जानिब से भी 2-2 वेंटिलेटर देने का फैसला किया गया। उस हवाले से महकमा सेहत के साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इब्तिदाई तौर पर अब महकमा सेहत की जानिब से तकरीबन 15 से ज्यादा जो वेंटिलेटर हैं उनका इंतजाम कर दिया गया है, जबकि सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। निश्तर में इस वक्त 16 वेंटिलेटर मौजूद हैं जो कि कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। अगर हम वैसे निश्तर की कैपेसिटी की बात करें तो 60 से ज्यादा वेंटिलेटर वहां पर हैं। तो इस हवाले से फैसला किया जा रहा है कि निश्तर में 40 के करीब जो वेंटिलेटर होंगे वो कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए जा सकते हैं। उस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ था, जहां पर मुल्तान में सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, जबकि HDU यूनिट को फाल कर दिया गया है। बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर के मजीद 33 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद जिला भर में मुतासिरा मरीजों की तादाद 1154 हो गई है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतला शाह। जी बिल्कुल, ऐसे कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की बात करें तो उनकी तादाद में इजाफा जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 18 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है और वो सेहतयाब हो गए हैं। ओवरऑल अगर हम डाटा की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 199 जो सैंपल हैं वो लिए गए थे और गुज़श्ता 24 घंटों में एक डेथ हुई है जो सस्पेक्टेड केस था, कंफर्म केस जो है वो नहीं था। जो कोरोना के मरीज घरों में आइसोलेट हैं उनकी तादाद जी टोटल 748 है जो अपने अपने घरों में हैं। और सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त जो तादाद है वो 16 है जो सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस वक्त तक जो टेस्ट हैं वो 7858 जिला में टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव केसेस जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में है वो 1154 उनकी तादाद हो गई है। टोटल डेथ्स जो हैं अमवात कोरोना से वो 33 हो गई हैं ज़िले में। और जो टोटल लोग ठीक हुए हैं कोरोना को जिन्होंने शिकस्त दी है उनकी तादाद ज़िला बहावलपुर में 355 है। तो ओवरऑल इंक्रीजिंग अभी तक ट्रेंड जो है वो चल रहा है। कोरोना वायरस मतलब इससे मुतासर लोग हो रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा जारी है। और अब मरीजों की तादाद में इजाफे का खतरा है। बहुत शुक्रिया अतला शारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के मजीद 26 मरीजों में तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 853 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 4 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना वायरस का शिकार 3 मरीज जान बहक हो गए हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 355 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रहीमिया खान में कोरोना वायरस की मजीद 26 मरीजों में तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 853 हो गई है। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 4 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो गए हैं। आपको बताएं, बहावलनगर में कोरोना से मुतालिक अफवाहों के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के शोबा हादसात में रोजाना की बुनियाद पर आने वाले मरीजों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा मरीज आते थे, वहां उनकी तादाद कम होकर आधी रह गई है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे कासिम अली शेख।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावन नगर में कोरोना के बाद जो मरीज़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो कमी वाक़या हुई है, रोज़ाना जो अगर एक शिफ्ट में जो 300 से 400 जहाँ मरीज़ आते थे, वहाँ जो है अब तकरीबन 60 से 70 मरीज़ आते हैं। इस तरह जो है वो क्या वजूहात है, क्यों जो है वो मरीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावन नगर में नहीं आ रहे? तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावन नगर की एमरजेंसी पर, और यहाँ पर जो है वो सीनियर डिस्पेंसर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या वजह है, क्यों इतनी कम तादाद जो मरीजों की हो गई है? इसकी वजह यह है कि अस्सलाम वालेकुम, इसकी वजह यह है कि जनाब लोगों ने कोई गलत स्टेटस लगा दिया है मोबाइल पे कि अफवाह फैला दी कि अस्पताल जाते वहाँ टीका लगा देते मार देते हैं। हालांकि ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो भी मरीज आए सस्पेक्टेड हो, डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अगर ऐसा कोई मसला हो तो उसे हम HDU में भेजते हैं या उसको आइसोलेट होने का मशवरा दे देते हैं और मेडिसिन लिख देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि टीका लगाकर हम उसको। आपकी जो शिफ्ट का टाइम है उस दौरान पहले कितने मरीज आते थे और अब कितने आ रहे हैं? पहले मतलब 300-400 मरीज आता था। हमारी शिफ्ट है 2 से 8 बजे तक, तो 250-300 पेशेंट आता था, लेकिन अब 70-100 पेशेंट आता है। सिर्फ ये अफवाहों की वजह से। ये थे जो है एमरजेंसी में मौजूद सीनियर डिस्पेंसर जिनका मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ किस्म की जो अफवाहें हैं बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। महकमा लोकल गवर्नमेंट के तहत जारी 5 स्कीम्स के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस कर दिए गए। मॉडल कैटल मार्केट के लिए 4 करोड़ 50 लाख, जबकि मॉडल कब्रिस्तान गुलजेब कॉलोनी के लिए 2 करोड़ की मजीद ग्रांट मुख्तस कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रूही गौहर रहमान। जी बिल्कुल, पंजाब के बजट में महकमा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी खबर यह है कि 5 स्कीमों के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 2 के करीब जो मनसूबा जात है वो नए मनसूबे हैं, जबकि 3 जो मनसूबे हैं उनके लिए जो जारी मनसूबे हैं रकम मुख्तस करने के हवाले से कहा गया है। अगर बात की जाए तो बस्ती मलूक दुनियापुर रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 53 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा वाटर वर्क्स जलालपुर पीरवाला के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिलायंस मिल जो है उसके जो हवाले से जो है वहां पर बस्ती खैरपुर में सड़क की तामीर की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मॉडल कब्रिस्तान जिसकी तामीर मुल्तान में जारी है गुलजेब कॉलोनी विहाड़ी रोड पर, उसके लिए खसूसी तौर पर जो है 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसका तकरीबन 50% से ज्यादा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी मजीद काम भी होना है और ये मनसूबा 2023 में जाकर मुकम्मल होगा। मॉडल कब्रिस्तान अपनी तरफ का मुनफरिद कब्रिस्तान है जो पंजाब के चंद एक शहरों में बनाया गया है, वो मुल्तान में मनसूबा मुकम्मल होना है, इसके लिए भी खसूसी फंड मुख्तस किए गए हैं। और जो मॉडल कैटल मार्केट है जो ये भी मनसूबा पंजाब हुकूमत का है जिसको शुरू करना था, इसके लिए भी फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। मुल्तान में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इन तमाम स्कीमों में 2 बड़े मनसूबे हैं, जो मॉडल कब्रिस्तान का है मुल्तान के लिए और मॉडल कैटल स्कीम्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कॉरपोरेशन को नवंबर 2019 से अब तक तमाम नक्शाजात का रिकॉर्ड जमा करवाने का भी कहा गया है। कमिश्नर शानुल हक का कहना है कि नक्शाजात की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 1 विंडो ऑपरेशन फाल किया गया। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग ब्रांच का जायजा इजलास भी हुआ। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी भी इजलास में मौजूद थे। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। कमिश्नर शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दूसरी जानिब कोटद्दू में मेप्को इंतजामिया की हटधर्मी, शहरियों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। सिटी दायरा और ट्यूबवेल फीडर पर 8 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर होने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही तैमूर अतहर। आज बिल्कुल कोटद्दू में मेप्को की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है। कोटद्दू शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। 8 से 12 घंटे की बदतरीन गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ऊपर से गर्मी है। जून का महीना शुरू होते ही लोड शेडिंग शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं और घरों में खास तौर पर गर्मी की वजह से जो शहरी हैं वो काफी परेशान है। सिटी फीडर है, देहरा दीनपना फीडर है, 5 और 6 फीडर में लगातार 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग सुबह में की जाती है। इसी तरह 3 से 4 घंटे दोपहर में और रात में
बिजली बंद कर दी जाती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लोड शेडिंग की जा रही है, बदतरीन गैर इलानिया लोड शेडिंग है। 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल बंद रहने से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन से फीडर पे कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? नहीं, काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है भाई जून के महीने में, और तकरीबन सिटी फीडर हो गया, दायरा फीडर हो गया, इसके दोनों फीडरों में काफ़ी 2 घंटे 3 से 4 घंटे भी लोड शेडिंग रहती है। गर्मी होती है, बच्चे परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, उनके इलाज के लिए बस बनता है। अगर टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं वहाँ टाइम मिलता है, मकसद बहुत ही काफ़ी परेशानी है बिजली न होने। कारोबार तो बहुत मुतासर है ना, एक तो पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो 2 दिन 3 दिन फिर दुकानें फिर हफ्तावार बंद होती है, 4-5 दिन खुलती हैं। बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है शहर में, कारोबार किस तरह मुतासर हो रहे हैं? कारोबार हो पा रहे हैं इस बदतरीन लोड शेडिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहे। इस लोड शेडिंग की वजह से बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं कारोबार में। एक पेट्रोल की जो अपना किल्लत है, इस वजह से, दूसरा फिर लोड शेडिंग, तीसरा फिर कोरोना। ये मुसीबत हम मुसलमानों पे जो आई है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखें मेरा हाल, अब बिजली नहीं है, ठहरे आप रोजी कर रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी है और 4 दिन आना पड़ता है। बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं हमें नजर। लोड शेडिंग तो अब सुबह तकरीबन 6 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई। अब क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सिटी फीडर पे 4 से 5 घंटे की लगातार लोड शेडिंग की जा रही है। इसी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। तैमूर अतहर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम, डीजी खान अस्पताल के 4 मुलाजमीन मुअत्तल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुलाजमीन की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट टीचिंग अस्पताल डीजी खान ज़ियाउल्लाह, स्टोर कीपर डीजी खान अस्पताल अतहर फरीद को मुअत्तल कर दिया गया। अकाउंटेंट डीजी खान अस्पताल मोहम्मद नजर, सीनियर क्लर्क डीजी खान अस्पताल मोहम्मद शाहिद नदीम को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल मुलाजमीन को फौरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करते चलेंगे आपको इस हवाले से। करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम, डीजी खान अस्पताल के 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीमिया खान के शहरियों में कोरोना वायरस की आगाही देने के लिए फलाही तंजीमें मैदान में आ गई हैं। फलाही तंजीम ने स्पेशल कोरोना आगाही वैन जिले इंतजामिया के हवाले कर दी। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। के शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के हवाले से आगाही मुहिम में फलाही तंजीमें भी अब मैदान में आ चुकी हैं। रहीमिया खान की मकामी फलाही तंजीम है, जिन्होंने एक वैन, स्पेशल वैन है जो कोरोना वायरस के हवाले से कैंपेन जो है स्टार्ट कर रही है, और ये जो वैन है इस वक्त जिला इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के इकदाम जो हैं उसमें फलाही तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर आपका साथ दे रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुश आइंद है और साथ ही साथ सख्त ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है ये हम सब ने मिल के लड़नी है। इसमें सिर्फ हुकूमत जो है वो तो अपना जितना किरदार हो सकता है अदा कर रही है। ज़िले इंतज़ामिया, हेल्थ टीम्स, पुलिस, रेंजर्स, पाक आर्मी, लेकिन साथ ही साथ लोगों के शऊर में ये चीज़ बिठाने की और बेदार करने की ज़रूरत है कि हम हर जगह हर वक्त नहीं हो सकते। तो एहतियाती तदाबीर अवाम ने खुद अपनानी है, अपने लिए अपनानी है, और जब कोई नहीं देख रहा तब भी अपनानी है। तो उसके लिए ये खुशाइंद है कि ये जो NGO सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो है, ये भी अब मैदान में उतर आया है। और हम पुरुमीद हैं कि जिस तरह ये खैर खा आया, NRSP करंटली काम कर रहा है हुकूमत पंजाब के ताउन से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ, इसी तरह और लोग भी आएंगे। और जिस तरह एक वक्त था भूख, एक वक्त था गुर्बत, इन सारी चीज़ों के लिए नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर मैदान में उतरा था, तो ये अब मुनासिब टाइम है कि वो कोरोना अवेयरनेस के लिए भी मैदान में उतरे, और वो उतर रहा है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अवाम इनको इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज देंगे और वो मानेंगे। ये स्पेशल वैन है जो घर घर जाके फलाही तंजीमें मैदान में आ गई हैं। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, स्टेट बैंक की जानिब से कोविड-19 के दौरान इंडस्ट्री मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ करवाई गई रोजगार फाइनेंस स्कीम के तहत कारोबारों को कम तरीन शरह सूद पर कर्ज देने में GS बैंक, HBL और बैंक अल हबीब सबसे आगे हैं। स्टेट बैंक रोजगार फाइनेंस स्कीम में GS बैंक, HBL, बैंक अल हबीब सबसे आगे हैं। स्टेट बैंक ने कोविड-19 के दौरान इंडस्ट्री मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कीम मुतारिफ करवाई
वादी है। स्कीम का मकसद किसी भी कारोबार को 3% सूद की शरह की आसान शराइत पर कर्जा फराहम करना है, जो इंडस्ट्री मुलाजमीन को 3 माह तक बरतरफ ना करे। इन्हें कर्जा फराहम करेंगे। अब तक बैंक्स ने 107.5 बिलियन रुपए के कर्जों की दरखास्तों की मंजूरी दे दी गई है। 23.5 बिलियन रुपए SMEs और छोटे कॉर्पोरेट्स के लिए रिस्क शेयरिंग की सहूलत के तहत मुख्तस किए गए हैं। RSF के तहत 5 बैंक्स ने मंजूर शुदा रकम का 61% से ज्यादा 5 बैंक्स ने मुश्तरका तौर पर जारी किए हैं। मुल्तान से अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान में मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से मुल्तान के शहरियों के लिए सर्जिकल मास्क का तोहफा दिया गया है। सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ की जानिब से मास्क शहरियों में तकसीम किए गए। मास्क तकसीम करने का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनैद अनवर। बिल्कुल, मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से और रूमी मलिक की जानिब से जो मुल्तान शहर के लिए मास्क भिजवाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वाजिद शौकत और इमरान सलीम की जानिब से जो है वो शहरियों के अंदर तकसीम भी किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी बात भी करेंगे। शेख साहब, रूमी मलिक साहब और साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से मुल्तान के शहरियों के लिए एक तोहफा है, आपने तकसीम भी किए हैं और लोगों को खुद भी पहनाए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड एडवाइज़र टू जुल्फ़ी बुखारी साहब, रूमी मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वबा जो इंटरनेशनली वबा चल रही है इसमें मुल्तान को याद रखा और अपनी जानिब से मास्क जो हैं यहाँ गरीब फैमिलीज़ के लिए, तबके के लिए, ये एक पैकेट की सूरत में उन्होंने, इसमें 5 जो है वो मास्क हैं एक पैकेट में और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं बारे दीगर एक बार फिर रूमी मलिक साहब का और जुल्फ़ी बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस परेशानी के आलम में भी मुल्तान को याद रखा। अच्छा, इमरान सलीम साहब क्या कहेंगे कि अब तक कितने मास्क तकसीम कर चुके हैं और एक मास्क, एक जो पैकेट है जिसने शेख साहब बताया कि 5 उसके अंदर मास्क हैं, तो कितने शहरियों के अंदर तकसीम कर चुके हैं? हाँ, तकरीबन ये हम फिलहाल जो मैंने अभी तक उनके कहने पर जो बाइंग की है वो 1650 हैं। 1650 ये एक मास्क जो हम ये बांट रहे हैं, ये एक शऊर पैदा करने की कोशिश करें कि मास्क आप इस्तेमाल करें। हम सारे पाकिस्तान को या सारी अवाम में मास्क नहीं बांट सकते, तो ये दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन है कि वो लोग भी मास्क तकसीम करें, कि लोगों को अवेयरनेस दें कि कोविड खतरनाक है। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनका कहना है कि मास्क जो है वो अवेयरनेस के लिए जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। मास्क तकसीम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। आने वाले स्मार्ट लॉकडाउन की आबादी के करीब मेन मार्केट को बंद हुए 7वां रोज है। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए मेन मार्केट खोलने और मुतासरा रिहायशी आबादी को बंद रखने का मुतालबा किया है। अपडेट करेंगे नदीम मुगल। चंशा बस्ती और सैनमा रोड में स्मार्ट लॉकडाउन का 7वां रोज़ है और स्मार्ट लॉकडाउन के बायस जो है सैनमा रोड की मेन मार्केट को जो है वो बंद कर दिया गया था। और आपको तो चलें कि पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी गई थी, बैरियर लगा के जो है वो रास्तों को बंद कर दिया गया था। जो सैनमा रोड के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि ये खानेवाल की मेन मार्केट है, इससे मुल्हिका बस्ती में कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक होने के बाद जो है बस्ती को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए बंद किया गया था, लेकिन मार्केट को जो है वो बंद न किया जाए चूँकि उनके मुआशी हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, यहाँ के दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन में 7 रोज़ हो गए हैं, आप लोगों की दुकानें बंद हैं, तो क्या मुतालबा करें? हम ये मुतालबा करते हैं कि ये बस्ती चंशा का मामला है, बस्ती चंशा को बंद किया जाए, जहाँ जहाँ है वो इलाका बंद करना चाहिए, क्योंकि ये तो एंट्रेंस रोड है, खानेवाल शहर का मेन एंट्रेंस रोड है, मेन मार्केट है। यहाँ से लोग आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, शहर में तो सफाके आ जाएंगे, हम भी फाकों से भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल, मुआशी हालात जो हैं वो खासे ख़राब दिखाई दे रहे हैं दुकानदारों के। जी आप बताएं कि 7वां रोज़ है, आप लोगों की दुकानें बंद हैं, ये मेन मार्केट है, मेन दाखिली रास्ता है, तो आप क्या मुतालबा करें? हमारा मुतालबा ये है कि जो जिस इलाके में मरीज़ निकले हैं उस इलाके को सील किया जाए, दूसरे लोगों को ऐसी सज़ा ना दी जाए। आज 7वां रोज़ है, घरों में फाके हैं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि मेन मार्केट को खोला जाए। जी मुतालबा यहाँ पर दुकानदार जो हमें ये करते दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है को खोला जाए। जी आप बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, मार्केट को खोला जाए, कारोबार बहाल किया जाए। सारे गरीब आदमी हैं, दुकानदार हैं, किरायों की दुकानें हैं, किराया कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जब गाहक ही नहीं आएगा तो दुकानदार कैसे अफोर्ड करेगा यहाँ पर किराए को? बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि किराए की दुकानें हैं उनकी और दीगर अखराजात हैं, मौशी हालात जो है खासे ख़राब हो चुके हैं। और साथ साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब मुल्तान में भी ताजिर जो है मार्केट बंद होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। अपडेट करेंगे बिलाल न्याजी। मुल्तान की सूरत के हवाले से बात करें तो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस हवाले से मुख्तलिफ मार्केटों को भी बंद कराया गया है। हम इस वक्त वाई ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पर
जो मेन रोड है उसके साथ जो दुकानें हैं बंद कराए जाने पर जो ताजी कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज है। उस हवाले से मुतालबा कर रही है कि वो SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार हैं, लेकिन इंतजामी जानब से उनकी दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराई जाए। इस पर ये यहाँ पर सरापा एहतजाज है, इस हवाले से नारेबाजी भी की गई है। हम इनसे बात करते हैं कि इसके हवाले से उनका क्या मुतालबा है। अच्छा बताइएगा, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है आपके इलाकों में, तो क्या समझते हैं कि आपकी दुकानें जो बंद कराई गई हैं तो आप लोग क्यों एहतजाज में मजबूर हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पास इंतजामिया आई थी पुलिस की, जिसकी हम तहे दिल से हम इज्जत करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आपने 30 तारीख तक दुकानें नहीं खोली। हमने बिल्कुल ओके किया, हमने कहा ठीक है बिल्कुल नहीं खोलेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वाई ब्लॉक, गुलशन मार्केट, मेन मार्केट जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है वो मुसलसल खुली है, और ये ब्रांच रोड है जहाँ पे हमारे पास 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक कस्टमर आता है, और उसको भी हम अपने तरीके से खड़ा करते हैं कि आपने एक एक करके हमारे पास आना है। हमारी तमाम रोड की शॉप्स बंद हैं और मेन गुलशन मार्केट खोल दी गई है। हमारा एहतजाज है कि हमें भी मशरूत इजाज़त दी जाए और हम भी अपना कारोबार चला सकें। जी बिल्कुल, इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो गुलशन मार्केट साथ है वो मुकम्मल तौर पर ओपन है, वहाँ पर कारोबार भी जारी है, रात गया तक कारोबार। दुकानें बंद कराए जाने पर दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल न करने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अफ्तार लाशारी। बिल्कुल ऐसी है कि SOPs जो हैं कोरोना के हवाले से, उन पर अमल दरामद के हवाले से जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने भी सख्ती की हुई है, और जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको चालान भी किए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास मास्क जेब में तो होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा भाई बताइएगा, आप बगैर मास्क के फिर रहे हैं, क्या कहेंगे? असल में मेरी तो ये रीज़न है, मैं जॉब पे जा रहा था, मैंने थोड़ा सा वर्क करना होता है, इस वजह से मैंने मास्क नहीं पहना। बहरहाल मैं मास्क ही पहनता हूँ। मैं सबको यही गाइड करूँगा कि मास्क लाजमी है, पहनना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे घर वालों की सेफ्टी के लिए। घर वालों की सेफ्टी के लिए। गिलानी साहब, क्या सूरत हाल, क्या ट्रेंड चल रहा है मास्क पहनने का? जी अब तो काफ़ी लोग आप भी देख रहे हैं कि मास्क उन्होंने पहने हुए हैं। मज़ीद जो लोग मास्क नहीं जिन्होंने पहना हुआ उन्हें हम लोग रोक के तंबीह कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मास्क पहने, और जुर्माने भी कर रहे हैं उनको, और मोस्टली लोग अब मास्क पहनना शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पहनेंगे, SOPs पर अमल करेंगे तो कोरोना को शिकस्त देगी? जी गवर्नमेंट की तरफ से भी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, और ये हेल्थ के भी आप भी देख रहे हैं कि ये इसमें हेल्पफुल है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। मास्क पहनेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे, और रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने किए जा रहे हैं। अफ्तार लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर का एक्टरमा इंजेक्शन का मुबैना तौर पर महंगा फरोख्त करने पर मेडिकल स्टोर सील करने का मामला, केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान ने हॉस्पिटल रोड पर 2 मेडिकल स्टोर्स को मुबैना तौर पर एक्टमरा जो इंजेक्शन है जो कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी ब्लैक में फरोख्त करने पर उनको सील किया था। तो उस पर केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया और जिला भर के तमाम मेडिकल स्टोर बंद हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के साबिक सदर चौधरी मोहम्मद जवेद हमारे साथ मौजूद है। जवेद साहब, क्या मुतालबात है, आपने क्यों हड़ताल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबात यही है कि हमने एडिमरा इंजेक्शन जो है पूरी मार्केट में अवेल तो किसी के पास नहीं है। ये तो बाहर से ही कुछ कोई सीरियस मरीज़ हो तो उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कहाँ से मिलता है तो कहाँ नहीं। कल भी इसी तरह हुआ कि कल 2 बंदे नुमान मेडिकल स्टोर पे आए हैं और आकर उन्होंने कहा जी ये हमारा बंदा मर रहा है, इसके लिए हमें इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो उन्होंने टेलीफोन करके पता करके दिया भी यार ये इंजेक्शन इतने का मिलता है, अगर आप कहें तो आप मंगवा देते हैं, नहीं तो आप ये खुद मंगवा लें। वो इसी दौरान मतलब कि वो उन्होंने चिट के ऊपर आकर लिख दें, हमें लिख के दिया। तो अपने जनाब AC साहब आ गए हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप ये ब्लैक में इंजेक्शन मंगवा के दे रहे हैं तो इसको आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। वो केमिस्ट के साथ उसका कॉलर भी उनके इंतजामिया कुछ अफराद ने पकड़ा, वो मतलब कि दुकान सील कर दी गई है। बतौर एहतजाज हम ये दुकान इसलिए हड़ताल की है कि ये केमिस्टों के साथ ये नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंतज़ामिया के साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह ताला रहमत करे, ये वबा इतनी ख़तरनाक है, इससे कोई भी नजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी है। इसमें यही हुआ है कि जो हमारे प्रोडक्शन थी वो कम थी। फर्ज किया ये कंपनी अगर 1400 इंजेक्शन साल का बनाती थी, अभी 1400 की डिमांड इनकी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से और सी मेडिसिन में भी शार्ट हो गई हैं।
इस शॉर्टेज की वजह से, लेकिन WHO ने इसके ऊपर भी कहा है कि ये कोई ऐसा इंजेक्शन कारआमद नहीं है, तो इसके लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर रिकमेंड करे उसके मुताबिक ही आप दवाई इस्तेमाल करें। मुतालबा है क्या? हमारा मुतालबा ये है कि हमारा जो लोगों को बिला वजह मतलब कि इस तरह एक चेट के ऊपर कुछ चीज़ बरामद नहीं हुई है, कोई इंजेक्शन हमारा उनसे कोई नहीं मिला नहीं है, तो उसको दुकान सील कर देना ये मुनासिब नहीं है। इससे हमारे कमिस्टरों के साथ ये मतलब कि उस कमिस्ट की ज़िंदगी क्या रह जाती है कि जिसकी दुकान सील हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, और ये हमारे साथ सरासर ये मतलब कि ज्यादती है। हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर नजीर खज्जी शहर में आटे की फराहमी से ही लाइन निकले। कहते हैं बहावलपुर में आटा और चीनी महंगी नहीं मिल रही, जहां अशिया महंगी मिलती हैं वहां छापे मारते हैं, दुकानों को बंद और जुर्माने भी करते हैं। आटा महंगा होने की अफवाहें हैं, सस्ता आटा स्टॉल्स पर दे रहे हैं, लेकिन जराये के मुताबिक शहर भर में कहीं सस्ते आटे के स्टॉल नहीं लगे हुए। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं महमूद जहीर। बहावलपुर में अशिया और खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं या नहीं हैं, और इस हवाले से कितने जुर्माने किए जा रहे हैं, बाजारों में कोरोना SOPs की वायलेशन हो रही है, इन तमाम बातों का जवाब लेते हैं ADC जनरल हैं आमिर नजीर खिची साहब। आप लोग कितना मुतहर्रिक हैं, जरा अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बताएं, कितने जुर्माने किए हैं, कितनी दुकानें सील की हैं, मुतहर्रिक हैं अपनी कारकर्दगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ में भी हमने माशाल्लाह हमारे PCMs जो हैं वो निकले, उन्होंने काफ़ी सारे जुर्माने किए। हमारा जो लास्ट मंथ था वो तकरीबन हमारा 27 लाख के करीब हमारे जुर्माने थे। इसी तरह हमारी FIRs थी, लोगों को भी हमने अरेस्ट किया था। तो इन 18 दिनों में या 19-20 दिनों में हमने कुछ 10 लाख के करीब जुर्माने किए हैं, 3 FIR हैं, 4 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। तो इसमें महंगे जी महंगी जो वायलेशन करते हैं उनको हम बाकायदा हमारे PCM डेली बेसिस पे हमारा वो पिक्टोरियल एविडेंस हमें भेजते हैं, उसमें जो उन्होंने जिस जिस पॉइंट्स पे जाते हैं वो वहाँ पे जाके उनको देखते हैं, उनको मेंशन किया जाता है। तो इसमें स्पेशल ब्रांच भी हमें क्लोज मॉनिटर कर रही है। इसमें हमें अर्बन यूनिट का एक बाकायदा हमारी थर्ड पार्टी वैलिडेशन है TPV, वो भी हमें मॉनिटर कर रही है। और जहाँ से भी हमें थोड़ा सा भी कोई एप्लीकेशन को कंप्लेंट कोई चीज़ आती है वो भी हम इसको रिड्रेसल करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग इतना काम भी कर रहे हैं, लाखों रुपए जुर्माना हो रहा है, FIRs हो रही है। आटा महंगा होने की अफवाहें हैं। महमूद जहीर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मुल्क के दीगर शहरों की तरह उर्स शरीफ और मज़ाफ़ात में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। अपडेट करेंगे सजाद हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्क आजकल पूरे बहरानों का शिकार है और दीगर बहरानों की तरह जो मुल्क को इस वक्त जो अहम तरीन बहरान का जो सामना है वो है पेट्रोलियम मसनूआत का। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान आए रोज़ शिद्दत अख्तियार कर चुका है और मुल्क के दीगर सूबों की तरह सूबा पंजाब में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। और जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर यहाँ पर जो जनूबी पंजाब का इलाका है वो शिद्दत के साथ साथ लोगों को शदीद परेशानी का भी सामना है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़राई अजनास का जो है ना काश्तकार हैं उनको भी शदीद पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल के हसूल के लिए शदीद बहरान और शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उर्स शरीफ पेट्रोलियम एसोसिएशन डीजल एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकमल शेख साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत का जो बहरान है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज जैसा कि आप सबको इल्म है कि यहाँ पे उर्स शरीफ के इलाके में PSO के 4 पंप्स मौजूद हैं। PSO के 4 पंप्स में तो आपको ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो मिल रही हैं, और जैसे पेट्रोल का बहरान पिछली दफ़ा रहा है उसमें आपने देखा होगा कि PSO ने सप्लाई देते रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12 से 13 पंप्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज के हैं यहाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद, जिनको सप्लाई नहीं मिलती। तो उसका असर ये पड़ता है कि तमाम प्रेशर जो है वो PSO पंप्स पर है। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को पाबंद किया जाए कि वो अपनी मसनूआत जो है यहाँ तक तरसील करे। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारा जो मार्जिन है कमीशन का वो इंतहाई कम है, हमारे अखराजात बिल्कुल पूरे नहीं होते, तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हमारा जो है कमीशन मार्जिन बढ़ाए।
दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे डीजल का अब जो है महसूस हो रहा है कि बहरान शिद्दत अख्तियार करेगा। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि पीएसओ पे जैसे पहले प्रेशर है या फिर प्रेशर होगा, तो हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज को जो है पाबंद करे कि वो भी डीजल की सप्लाई जो है मुसलसल जारी रखें। डीजल की सप्लाई को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मियांवाली डीसी ऑफिस के बाहर सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज सामने आया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें कई सालों से मुस्तकिल नहीं किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से मुस्तकली का लेटर भी जारी हो चुका है। पंजाब के कई इजला में डेली वेजेस पर काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मियांवाली में हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया। सैनिटरी वर्कर का मुतालबा है कि अगले चंद रोज के अंदर उनकी मुस्तकली के ऑर्डर जारी किए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो वो काम छोड़कर डीसी ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मियांवाली से, जहां डीसी ऑफिस के बाहर सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें कई सालों से मुस्तकिल नहीं किया गया। मुतालिबात के हक में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पैनाफ्लैक्स बैनर्स उठाकर मुतालिबात के हक में नारेबाजी की है। अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, बैनर्स और पैनाफ्लैक्स उठाए। ये मुजाहिरीन जो हैं, तलबा मुजाहिरीन जो अपने मुतालबात के हक के अंदर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जो उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, उसके साथ साथ दीगर जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई कमी नहीं लेगी। हालांकि कोरोना की बहस उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं, भाई बताएंगे क्या मुतालबात हैं आपके? जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई थी उसमें मतलब मुकम्मल तौर पर नाकामी सामने इस तरह से है कि जो LMS बनाया गया था वो बिल्कुल लगा रहा है। जब भी मतलब उसे ऑन करते हैं वो दोबारा रिफ्रेश होते नहीं है, बिल्कुल वर्किंग भी नहीं है। और अब 22 दिन हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ एक लेक्चर अपलोड हुए हैं। और मतलब सादा का तरीका ये है कि यूट्यूब पर किसी और लेक्चर के हमें कहते हैं कि लेक्चर सुने और बिल्कुल भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने काफ़ी मतलब मुतालबात किए थे, लेटर भी लिखे थे, उनका भी खातिर खा जवाब नहीं है। उसके बाद हमारा मुतालबा ये था कि जो फीस स्ट्रक्चर था कोरोना की जैसे जो मतलब कि एक आम माशी ज़िंदगी थी बर्बाद हुई है ख़ानदानों की, तो उसमें कमी करके उन्हें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन हर शोबा को कोई ना कोई रिलीफ दे रही है। लेकिन जब हमें जी बिल्कुल इन मुजाहिरीन बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने के हवाले से विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एपका मुलाजमीन की तरफ से कलम छोड़ हड़ताल की गई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, जहां देखो एपका की तरफ से हड़ताल होती दिखाई दे रही है और उनकी तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि जो हालिया बजट है इसके अंदर किसी किस्म का जो एपका के मुलाजमीन है, जितने भी क्लर्क्स हैं, गरीब आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एपका के तमाम मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की है, एहतजाजी मुजाहरा किया है। हम इस वक्त जानते हैं कि इनके चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है। मानला मनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई नायब सदर हैं। सर बताइएगा आपका चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है, क्यों कलम छोड़ हड़ताल की हुई है? देखिए, ये गवर्नमेंट जब से गवर्नमेंट आई है इन्होंने महंगाई की अखीर कर दी है। हर चीज़ें जो है ना वो तकरीबन 200-300% महंगी हो गई हैं और हमारी तनख्वाहें जो हैं इस दफ़ा इन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा भी किया था कि महंगाई के तनासब से आपके तनख्वाहें बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई बल्कि महंगाई और बढ़ गई है। देखें, इन MPA MNO ने अपनी 400% तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, सदर ने अपनी 400% तनख्वाहें बढ़ा ली हैं और हमारे गरीब मुलाजमीन जो हैं उनको जो है ना 1 रुपया तक नहीं दिया। हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी कम अज कम 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हाउस रेंट जो है ना वो बढ़ाया जाए, मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। मेडिसिन आप देख रहे हैं कि मेडिसिन जो 50 रुपए की गोली थी वो आजकल 500 रुपए की आ रही है। तो इस तनासब से हमारी जो है ना तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, इसी तनासब से जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाए। एपका के जिले सदर मुनव्वर हुसैन भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा क्या मामलात हैं, आपके मुतालबात क्या हैं, क्या आपका चार्टर ऑफ डिमांड है? नहमदुनसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में आज ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अपना मार्का वजूद में सरापा एहतजाज है। आपको ये इल्म होना चाहिए गवर्नमेंट पंजाब के खिलाफ ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट जो है मरकजी और सूबे में कोई एक मुलाजिम को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। खुदा का खौफ करे, खुदा का गजब आप पर नाजुल हो कि देखें कितनी महंगाई होगी, आप अपने देखें। और दूसरा, जैसे मेरे फाजल दोस्त ने बताया है, सीनियर ने सूबाई नायब सदर ने, कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें
खुद वजीर आजम टीवी पर कह रहे हैं कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। खुदा का खौफ करें। ये हजरत उमर फारूक का गुजारा होता था, आपका 2 लाख में नहीं होता, आपने 9 लाख कर दी है। और इन गरीब मुलाजमीन की हक दे खाने वाले पार्लियामेंट की 300% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो हमारा क्या बनेगा, हमारे बच्चों को क्या हाल होगा, क्या कितनी महंगाई होगी। तो हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट पंजाब से। एप्का मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की जानिब से अलीपुर हेड पंजनद एरिया काबिल काश्त बनाने के लिए 3400 एकड़ रकबे पर मुहित अराजी की नीलामी जारी है। अपडेट करेंगे राना इमरान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनद और यहाँ जो है हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है यहाँ ज़री जो 5 एरिया रकबा है उसकी आज नीलामी हो रही है। यहाँ पर जो है नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोग भी आ रहे हैं और कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र यहाँ SOPs का जो है ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। मेरे साथ इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितने मुआवजात हैं और यहाँ जो है नीलामी में किस तरह लोग शामिल हो रहे हैं। पंजनद हेडवर्स की पांड एरिया की कुल ज़मीन 6668 एकड़ है, जिसमें से 3400 एकड़ काबिल काश रकबा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की मंजूरी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी रिज़र्व प्राइस मुकर्रर करके नीलामी के लिए खुला इख्तियार दिया था, जिसमें लोगों की दिलचस्पी के लिए ज़मीनें जो हैं 100 कनाल फी लाट जो है रकबा मुख्तस करके ज़मीनों के लिए खुली नीलामी, ताकि किसी को किसी किस्म की शिकायत ना हो। आपके सामने ये नीलामी इस वक्त खुली नीलामी हो रही है, जिसकी अनाउंसमेंट भी आप सुन रहे हैं। ये नीलामी गरीब काश्तकारों के लिए एक बेहतरीन रोज़गार के लिए 3 साल के लिए मुकर्रर की गई है। हर 3 साल के बाद ये नीलामी दोबारा ज़मीन पेश की जाती है। 3 साल के बाद नीलामी पेश की जाती है। बहुत शुक्रिया राना इमरान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सीवरेज की बात करेंगे। रहीमिया खान की बस्ती कुम्हारा की गली नंबर 4 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस गटरों का गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीमिया खान में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम के बड़े बड़े दावे, मगर अमली इकदाम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। रहीमिया खान की बस्ती कुमारा की गली नंबर 4 के मनाजिर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीवरेज के नाकिस इंतजामात के पास जो गटरों का पानी है वो इस वक्त गलियों में यहाँ पे जमा हो चुके हैं और पूरी की पूरी गली की यही सूरत हाल है। और पीछे भी यही सूरत हाल है कि इलाका मकीनों को, यहाँ पे राहगीरों को, शहरियों को, मुसाफिरों को यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। जो इलाका मकीन है वो हमारे से मौजूद है। कितने अरसे से ये सूरत हाल बनी हुई है, आपको किन मुश्किलात का? ये सर 6 माह से इधर से हो रहा है कम से कम। उनको बोलते हैं कि यार ये पानी के लिए मसला चलता है, वो बोल रहे हैं हमें पीछे से हुकूमत कुछ नहीं देती है। वो पहले 20 लीटर तेल देती है, अब 5 लीटर दे रही है। इसकी वजह से कल वो 1 टैंक लेके गए इधर से भर के और उसके बाद ये इधर नहीं आए। आपको किन मुश्किलात का सामना? ये कम से कम 6 माह से इधर आने जाने वाले में बहुत तंगी होती है। नमाज के कपड़े भी ज्यादा मुश्किलात का सामना है इंतजामिया की जानिब से जो अमली इक़दाम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। रोड पक्का चागनीवाला ढकना घाड़ू में घर में रखी लकड़ियों को आग लग गई। आग ट्रक गुजरते हुए बिजली की तारें स्पार्क होने से लगी। आग लगने से 20,000 से ज्यादा लकड़ी और घर का दीगर घरेलू सामान भी जल गया। जबकि दूसरी जानिब राजनपुर ज़िया शहीद रोड पर घर में आग लग गई है। आग घरेलू इस्तेमाल के लिए छत पर रखी गई लकड़ियों के बायस लगी है। जबकि सादिकाबाद मोबाइल मार्केट में दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। मुजफ्फरगढ़ जिला कचहरी और पुलिस स्टेशन के नजदीक कायम मोबाइल फोन की 5 दुकानों में चोरी की वारदात हुई। चोर मोबाइल की दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान और मोबाइल ले उड़े हैं। चोरों ने फोटोस्टेट, दर्जी और दीगर दुकानों को भी ना छोड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डेरा गाजी खान में थाना गदाई की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। बलोचिस्तान से आने वाली कोच में से 10 लाख रुपए मालियत के 3160 गैर मुल्की सिगरेट के पैकेट्स बरामद कर लिए गए। सिगरेट के पैकेट्स बगैर कस्टम अदा किए स्मगल किए जा रहे थे। डीजे खान से अपडेट करेंगे आपको। डीजे खान में थाना गदाई की स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। बहावलपुर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। कार्रवाई के दौरान 5 शराब फरोश और 1 मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुल्जिमान के कब्जे से 1300 लीटर शराब और 2 किलो से ज्यादा चर्स भी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको अपडेट करें, बहावलपुर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 5 शराब फरोश और 1 मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, थाना जलालपुर पीरवाला को कमसिन बच्ची को कराची से वालिद की तहवील से बाजियाब करवाने के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। एसएचओ थाना सिटी जलालपुर पीरवाला बच्ची बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने बच्ची मरियम को वालिदा के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत में खातून मुसर्रत शाहीन ने हब्से बेजा की दरखास्त दायर कर रखी थी। थाना जलालपुर पीरवाला को कमसिन बच्ची को बाजियाब करवाने के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। और बहावलनगर में 2 कत्ल करने के इल्जाम पर जेल में सजा काटने वाले मुलजिम के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। मुलजिम पर जुर्म साबित न होने पर मुलजिम की सजाए मौत खत्म कर दी गई है। मुलजिम मोहम्मद नदीम कत्ल करने के जुर्म में सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। अदालत ने सजा खत्म करके नदीम की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बहावलनगर में 2 कत्ल करने के इल्जाम पर जेल में सजा काटने वाले मुलजिम के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर की सरबराही में इंसदाद डेंगू इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद डेंगू के लिए सर्वेलेंस बढ़ाने की हिदायत दी गई हैं। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। प्रिवेंटिव डॉक्टर मोहम्मद जुबैर की सरबराही में डेंगू की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों को मुतहर्रिक करने के हवाले से फैसले किए गए कि टीमें डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वेलेंस को बेहतर तौर पर जारी रख सकें। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम इजलास है क्योंकि ये मौसम है जब मच्छर फलता फूलता है तो इसमें डेंगू और मलेरिया दोनों बढ़ने का खदशा होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आज जिस तरह हम लोग मंथली मीटिंग करते थे, अब वीकली हमने इसकी मीटिंग शुरू की है प्रिवेंटिव के हिसाब से कि डेंगू ना फैले। उसके लिए सारे जिस तरह पूरी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, उसमें लोगों को मैयर के अपने अपने जितना इनके अनड्राइड की एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जायज़ा लिया है कि उनकी अनड्राइड की एक्टिविटीज़ मुकम्मल हैं। एक आधे महकमे की जिनकी कम है उन्हें कहा गया है कि अपनी अनड्राइड की एक्टिविटीज़ पूरी करें। और उसके साथ हमारे जिस तरह मलेरिया का ये सीज़न है, बारिशें होती हैं, स्लाइड्स बनानी होती है, स्लाइडें बनानी होती हैं, स्लाइडें कंप्लीट करने का उन लोगों को कहा गया है ताकि स्लाइडें बने। और वैसे अभी तक जितनी भी स्लाइडें आई हैं उनमें मलेरिया की स्लाइडें सारी नेगेटिव हैं। डेंगू के रोकथाम के लिए बाकी वो सीडीसी ब्रांच के जितने भी एएसपीज हैं सबको एक एक मोटरसाइकिल भी तहसील वाइज दी जा रही है ताकि वो अपने काम को मजीद अच्छे तरीके से और मुतहरिक तरीके से अंजाम दे सके। बिल्कुल, सर्विलेंस को बेहतर किया जा सके चारों तहसीलों में। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। सीईओ हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल के एचडीयू यूनिट में इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर सीईओ हेल्थ का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 8 बेड्स का एचडीयू यूनिट फाल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। सीईओ हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल के एचडीयू यूनिट में इंतजामात देखे हैं। इस मौके पर सीईओ हेल्थ का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ टोही।